इन वचनों के द्वारा यहोवा तुझे आशीष दे और तेरे घर की रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर और तेरे घर पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तेरे घर में शांति दे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपना ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। परंतु जो यहोवा की बाट जोहती है वे नया बल प्राप्त करते जाएगी। वे उकाबों के न्याय उड़ेगी। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? यह बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कंचा ना हो। क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। क्योंकि मैं निश्चय ही जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, ना वर्तमान ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भयभीत नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरी दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है।
वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवित हो जाए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। परमेश्वर जो आकाश का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार की आनंद और शांति भी परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा सामर्थ्य से तुम्हारे आशा बढ़ती जाए। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लाह दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं है, वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ेगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरे अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा और सम्मति दिया करूंगा। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़ी आनंद से निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में
और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता हूँ। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर की सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी सामर्थ्य से पड़ी है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का श्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद के बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और इस देश के निवासियों से कहे कि उन्होंने तो ये सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्येक क्षण दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खंबे में और रात को अग्नि के खंबे में होकर इनकी आगे आगे चलता है। वह तुझे पहलिए की चांद से और महामारी से बचाएगा। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तू या बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ
तेरी रक्षक होगी। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, वह सब आनंदित रहे। वह सर्वदा ऊंचे स्वर से गाती रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी है, तुझ में प्रफुल्लित हो। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां बढ़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये आपत्तियाँ निकल न जाए, तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूँगा। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा। मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरोध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। धन्य है यहोवा, जो मेरी चट्टान है। वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और दे हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हम चारों ओर से क्लेश होते तो है, पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो है, पर निराश नहीं होते। मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूँ। मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सह और मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। तो इस वचन में हम देखें, पवित्र बाइबल के वचन में से बहुत सारे वचन को हमने सुना है। तो इससे परमेश्वर हम सभी को आशीष करे और हमारे इस चैनल में आप जोड़िए और इससे भी अधिक हम परमेश्वर के वचनों को आगे ले जा सकने के लिए हमारे चैनल पर आइए और सब्सक्राइब कीजिए।
कमेंट में हालेलुया या आमीन ज़रूर लिखें। आप सभी को जय मसीह।